ठीक। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक। स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक के स्वामी दयानंद क्या थे? सामाजिक सुधारक। क्योंकि उसने भारतीय समाज में फैले कुरीतियां यानी बुराई को दूर करने का ना जीवन पर्यंत प्रयास किया। ठीक। चूंकि भारतीय समाज में इतनी बुराई थी कि बहुत से हिंदू समाज के लोग तिरस्कृत होकर, जो छोटे छोटे जाति थे, वो धर्म परिवर्तन कर लिए। क्या कर लिए? अब छोटे छोटे जाति का मतलब आ गया, जैसे मान लो कि डोम कहेंगे, चमार कहेंगे, मुसहर कहेंगे, सुना कि नहीं, तियर कहेंगे। ये सब लोग जो है क्या किए? अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। क्या कर लिए? हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरा, कोई सिख बन गए, कोई ईसाई बन गए, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई मुस्लिम बन गए। सुना? तो इस सिख तो नहीं बने, 80% मुसलमान और ईसाई बन गए। 80% मुसलमान और ईसाई बन गए, दूसरा कोई धर्म कबूल। चूंकि हिंदू धर्म में अनेक जटिलताएं ब्राह्मण लोग बनाए हुए था। सुना? अनेक तरह के जटिलताएं बनाए हुए। इस कारण से जो है वो लोग खफा हो करके इस धर्म को क्या किया? छोड़ दिया। सुना? जैसे तुम सुनोगे कि कुआं जैसे यहाँ है तो कमजोर जाति को पानी पीने दिया जाता। अब यहाँ कुआं है तो जो है अपना घड़ा जो है चापाई, क्या कहते, पोल के पास रखता, और दूसरा कोई उसमें जाता पानी भर के, उसमें क्या करता था? डालता। मान लो हो सकता है उसके घर में कोई प्यासा हो, प्यास से तड़प रहा हो, तो इसी से उसकी मृत्यु होगी ना। दशाएं ऐसी बनी हुई थी। उसके बाद वो लोग जब निकलते थे तो ढोल बजा करके निकलते थे, ताकि सामने आने वाले लोग समझ जाए कि कोई अछूत जाति के लोग आ रहा है, तो रास्ते से हट जाते थे। रास्ते से क्या करते थे? अब सोचिए क्या परंपराएं थी। इस परंपराओं को देखते हुए वो लोग ये धर्म को क्या किया? छोड़ने का निश्चय लिया, और जो धर्म आसानी से सरल था उसको क्या करते गया? पकड़ते। तो इसने इस समाज में फैले बुराइयों को के स्वामी दयानंद दूर करने का क्या किया? प्रयास किया। दूर करने का प्रयास। ऐसे महान विभूति का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में, 1824 में, 1800 गुजरात के टंकारा नामक गांव में, गुजरात के नामक गांव में। एक इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। क्या नाम था? ये बचपन और जन्म से ही प्रतिभाशाली बालक निकले, दिव्य बालक निकले। ठीक। जब ये 10-12 वर्ष के थे तो इनके महाशिवरात्रि के अवसर पर, इनके माता पिता शिव पार्वती का प्रतिमा बनाकर, चूंकि वो शिव के उपासक थे, पुजारी थे। उपासक मतलब पुजारी। किसके पुजारी? के उसके माता पिता। किसके माता पिता? गुड। तो अपने घर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव पार्वती का प्रतिमा बनाकर जागरण का कार्यक्रम कर रहे थे। कौन कार्यक्रम कर रहे थे? जागरण। जागरण का मतलब होता है जौ से जागो, रौ से रमो, यानी बैठ करके देखो, गौ से गाओ, नौ से नाचो, आनंद खुशी में क्या करो? नाचो। तो गीत भजन सुन करके हम लोग भी क्या करने लगते हैं? ताली बजाने लगते हैं, देह झुलाने लगते हैं। क्या सही है ना? उसी का मतलब हुआ जागरण। क्या मतलब हो गया? जागरण। जो मनोरंजन प्रदान करता हो, जो मनोरंजन, उसको क्या कहते हैं? जागरण। तो इसके घर क्या हो रहे थे? किसके घर? किस अवसर पर?
शिवरात्रि के अवसर पर। ठीक, अब जो है ये उस जगह जहां मूर्ति रखा हुआ था शिव पार्वती का, उसके बगल में जाकर के ये बैठे जागरण का कार्यक्रम ध्यान से देख रहे थे और मूर्ति को भी निहार रहे थे। मूर्ति को भी कौन? स्वामी दयानंद। उस समय तक इसका नाम है मूलशंकर ही। क्या नाम है? तो उसने देखा कि एक चूहा दौड़ता हुआ आया और उस मूर्ति पर रखे प्रसाद को खाना शुरू किया। उस पर जो विग्रह रखा हुआ, विग्रह मतलब होता है प्रसाद। क्या होता है? उसको क्या करने लगा? कौन? तो एक दो उपाय हुआ, जो है क्या किए, भगा दिए। उसको शक हुआ कि मूर्ति अभी सोया हुआ है, मूर्ति में जान है। लेकिन दो चार बार जब वो भगाए तो उसको शक हो गया वो मूर्ति में जान, अभी तक वो क्या जान रहे थे कि मूर्ति में जान है, मूर्ति में जान है, सुना कि नहीं? लेकिन जब दो चार बार जो भगाए तो वो ये भी तंग भी आ गए, ये स्वयं तंग आ गए, ओ इसमें जान। बस वो विरोध करना शुरू कर, मूर्ति पूजा का विरोध करना, हो हल्ला करना शुरू कर दिया। अब जागरण का कार्य में हो हल्ला जब होगा, जागरण बंद होगा या चालू रहेगा? लोगों ने इसे पकड़ धक्कर कर घर के अंदर क्या कर दिया? किसको? स्वामी दयानंद को। और फिर से कार्यक्रम अपना जो है शुरू करवा दिया। ठीक, अब ये जो है घर के अंदर जा करके बंद हो गए और ध्यान मग्न हो गए, ध्यान चिंतित हो गए। क्या हो गए? कि 2 वर्षों के बाद इनकी बहन प्रिया, इनके बहन की नाम क्या थी? प्रिया। सुने, इनकी बहन क्या नाम थी? किनके बहन की नाम? उनकी उसकी मौत हो गई। उसके मौत से यह काफी इनको गहरा दिल पर धक्का लगा। किसके दिल पर? और जो है ये अपना घर द्वार छोड़ करके निकल गए। अब सोचो, बहन के मृत्यु ने इसको घर छोड़ने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। अब ये जो है भटकते चलते फिरते ये मथुरा आ गए। कहाँ आ गए? के और गुरु बिरजानंद के संगति में रहकर, गुरु बिरजानंद के पढ़ाई लिखाई आरंभ किया। पढ़ाई लिखाई क्या किया? आरंभ। ठीक, अब जो है ये कई वेदों का अध्ययन किया, कई पुराणों का अध्ययन किया और तर्क में बड़े बड़े पंडितों को हराना शुरू कर दिया। सुना रे, ये वेदों का पुराणों का अध्ययन करके बड़े बड़े पंडितों को क्या करते थे? तो कौन सी में? तर्क विद्या में क्या करते थे? हरा देते थे। ठीक, इन्होंने गुरु की प्रेरणा लेकर के सत्यार्थ नामक पुस्तक की रचना किया। क्या किया? कौन पुस्तक लिखा? याद रखना, कौन पुस्तक लिखा? सत्यार्थ नामक पुस्तक की रचना के स्वामी दयानंद ने। अब वो सत्यार्थ नामक पुस्तक सुना, लोगों को प्रेरणा का स्रोत बना। उसके बाद 1875 में मुंबई आ गया। कहाँ गया? कहाँ से? मथुरा से। कहाँ से? कहाँ चले गए? और मुंबई में जाकर आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया। क्या स्थापना किया? आर्य समाज नामक संस्था भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध करती है। इत्यादि का यानी अनेक सामाजिक बुराई का क्या करती है? विरोध करती है और नारी शिक्षा पर बल देती है। नारी शिक्षा पर बल देती है। और यही कारण है कि आज हर जिले में, हर जगह, प्रायः जगह आर्य समाज नामक स्कूल खुला हुआ है ताकि नारी को शिक्षा देकर के उससे क्या किया जाए? आगे बढ़ाया जाए। आगे खगड़िया में भी एक संस्था है, पता है तुम लोग को? कहाँ पढ़ती है? वो कौन सी है? एक संस्था है। क्या है? अभी तक वो सरकारीकरण नहीं हुआ है। सरकार केवल उसको क्या देती है? अनुदान। क्या देती है? अनुदान। सुने तो जान गए तुम लोग।
ये आर्य समाज नामक संस्था किसका खोला हुआ है? किसके परामर्श से चल रहा है? यह कौन कौन से कार्य करती है? भेदभाव, छुआछूत, है ना, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे, है ना, और नैतिकता के खिलाफ काम करती है, और नैतिकता के खिलाफ काम करती है, और नारी शिक्षा पर बल दे। जानेंगे हम लोग। उसके बाद उनका मृत्यु 1883 में हो गया। किनका? ऐसे महान विभूति का मृत्यु कब हो गया? किनका? अब इनके शिष्यों ने इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के दिए भी इन दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना। जान गया। आज हर जिले में ये डीएवी स्कूल भी संचालित है, खगड़िया में भी है ना। जान गया तुम लोग? कोई दिक्कत? हर जगह है, हर मोर्चे पर है। कोई दिक्कत? पाठ याद हो गया? कोई भारी है? तब चल लिखो, सुन लोगे, याद हो जाएगा। पन्ना गिन ले बेटी, पन्ना गिन के तब सोच। रेडी? नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखो। स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के, स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज उद्धारक थे। आधुनिक भारत के महान समाज उद्धारक थे। समाज उद्धारक तो क्या होता है? समाज को कल्याण करने वाला। क्या होता है? तो दिक्कत? आधुनिक भारत के महान समाज उद्धारक थे। देखिए, भारतीय समाज में, भारतीय समाज में मध्यकाल में, भारतीय समाज में मध्यकाल में अनेक तरह के सामाजिक बुराई, अनेक तरह के सामाजिक बुराई, अनेक तरह के सामाजिक बुराई जैसे भेदभाव, छुआछूत, जैसे भेदभाव, छुआछूत, जैसे भेदभाव, छुआछूत, उच्च नीच, उच्च नीच, कमा देखा, बाल विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा, देखा, सती प्रथा, जातिवाद, जातिवाद,
लिखा इत्यादि इत्यादि अनेक इत्यादि अनेक दोष विद्यमान थे। हाँ, दोष विद्यमान थे। दोष मतलब क्या है रे? अवगुण। दोष में क्या होता है? दोष में कौन सा देगा? वो वाला सो विद्यमान थे। देखा नेक्स्ट पॉइंट, मध्यकाल मतलब सर? मध्यकाल मतलब बीच का काल। बीच का काल मतलब हुआ 1200 सुना कि यानी 1300 बनो 1300 से लेकर के और जो है 1600 तक के काल को क्या कहेंगे? 1700 काल को 1700 तक के काल को क्या कहेंगे? 1700 तक के काल को क्या कहेंगे? कब से कब तक? 1300 से लेकर के 1700 तक के काल को क्या कहेंगे? मध्यकाल। कोई दिक्कत? चलो हम क्या लिखाए हैं? अब तीसरा लिखेंगे। हाँ, तीसरा लिखाएंगे। देखो अनेक दलित हिंदू, अनेक दलित हिंदू, अनेक दलित हिंदू सामाजिक भेदभाव के कारण, सामाजिक भेदभाव के कारण, सामाजिक भेदभाव के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। लिखा नेक्स्ट पॉइंट, चार नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म, स्वामी दयानंद का जन्म, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में, 1824 में गुजरात के टंकारा नामक गांव में, गुजरात के टंकारा नामक गांव में, गुजरात के टंकारा नामक गांव में, गुजरात के टंकारा नामक गांव में देखा, गुजरात के टंकारा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। 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 अगला पॉइंट, मूलशंकर के आरंभिक शिक्षा, मूलशंकर के आरंभिक शिक्षा संस्कृत से कर्मकांड के आधार पर,
कर्मकांड के आधार पर देखा, गांव से शुरू हुई, कर्मकांड के आधार पर गांव से शुरू हुई। कर्मकांड मतलब सर? कर्मकांड से धार्मिक रीति रिवाज सुने, कर्मकांड के आधार पर हुआ, सुना, धार्मिक शिक्षा, ठीक। कर्मकांड मतलब क्या हुआ? धार्मिक शिक्षा, सुना, संस्कार द्वारा। तो आगे बढ़ो। मूलशंकर के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। 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 नेक्स्ट पॉइंट, महाशिवरात्रि के अवसर पर इनके माता पिता ने, महाशिवरात्रि के अवसर पर इनके माता पिता ने, महाशिवरात्रि के अवसर पर इनके माता पिता ने, इनके माता पिता ने शिव पार्वती का प्रतिमा बनाकर, शिव पार्वती का प्रतिमा बनाकर शिव पार्वती का प्रतिमा बनाकर अपने घर जागरण का कार्यक्रम कर रहे थे। का कार्यक्रम देख रहे थे। जागरण का कार्यक्रम कर रहे थे। सुना है? कर रहे थे, लिख ली? आप देखो क्या लिखा है, हम पहले पढ़ो। तुमने गलत क्या बोल दिया बीच में। इनके माता पिता लिखा है। इनके माता पिता क्या कर रहे थे? पार्वती का प्रतिमा बना करके जागरण का कार्यक्रम कर रहे थे। फिर कहाँ से आ गए? उन्होंने बनाए रे, ये बनाए उनके माता पिता। सुना, बीच में कुछ बोलो नहीं। बोल दिया क्या बोला बीच में? नहीं बोला, आप बोले देख रहे थे, फिर आप बोले कार्यक्रम कर रहे थे। दिखाई चाहिए। हाँ सर, आप वही सर आप दूधान बोले, आप दो पहले चीज बोले बोले, आप पहले बोले देख रहे थे, फिर बाद में बोले कर रहे थे। कार्यक्रम कर रहे थे। अब लिखो ना, अगला वही बोला। आगे लिखो। मूलशंकर मूर्ति के पास बैठकर, मूलशंकर मूर्ति के पास बैठकर, मूलशंकर मूर्ति के पास बैठकर मूर्ति इधर से करते हैं, हम उधर निकले। हाँ, इधर से करिए थे। इधर मूलशंकर मूर्ति के पास बैठकर लिखा जागरण का कार्यक्रम देख रहे थे। जागरण का कार्यक्रम देख रहे थे। कार्यक्रम देख रहे थे। देखो तुम लोग जो है ना लिंग इससे नहीं लिखो, लिंग ग्रेसियर पेन से लिखा करो। अब इससे आदत बनाओ लिंग ग्रेसियर से लिखने का, ताकि परीक्षा में और राइटिंग बढ़िया थोड़ा सा होगा।
और भक भक रहना चाहिए, उगा हुआ। इसको है भक भक उगा हुआ। हाँ पूरा ठीक है, तो उगा हुआ ठीक है, भाई इसका उगा बढ़िया है। अरे वो इसका उगा हुआ सब ठीक नहीं लगता, ठीक है। और बढ़िया प्रयास तो देखो, कलम भी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि राइटिंग जो है एकदम साफ साफ। देखो मास्टर पर है तो 2 में 2 बैठा दे, 2 में 2 बैठा दे, उसको जब तक तनिक कष्ट होगा ना, कष्ट सही कर दे, 1 नंबर दे दे, सुना, 1 नंबर दे दे। जी हेलो, थैंक यू, बोलो। 10th क्लास तक सुबह ही हम चलता है, 6:30 बजे, अधिकतर 6:15 बजे। हाँ क्या बोल रहा ठीक है, ओके। हाँ कल लेट से बेचे नहीं, रिटायर कर दिए। और क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा बुआ? मूलशंकर मूर्ति के पासपोर्ट के जागरण का कार्यक्रम देख रहे थे, देखा पारे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। हेलो, बोलो। हाँ हाँ सुन रही है। अभी आपको पढ़ने लिखने में आपको जरूरत तो उसमें रहिए आप देख के बता सकते कौन सा हुआ, देख के बता सकते बनाओ ना, कोई भी हो काम कर रहा है आपको। नहीं, चाइना का माल बहुत खराब होता है। अरे अब सब इंडिया बनाता है, चाइना से लाना बंद हो गया। कोई समझ नहीं, अभी वो आता है वीवो का हो गया, ले लेकिन वीवो हो गया, वीवो को सब इंडिया में बनता है, जैसे आईफोन है ना वीडियो बना रहा है, समझा। सैमसंग लेकिन इंडिया में बनता है, सैमसंग बेस्ट पर ज़्यादा होता है। आईफोन आप देखता भी नहीं खाली यहाँ पे छपड़ी है, छपड़ी है आईफोन, लेकिन आईफोन कंपनी साफ करता है। और पास दूर आईफोन बोलिए लेकर आएंगे, दिखाइए देंगे आप। आईफोन 7 था और तो फिर ये बातें हैं, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ 14 भी है, यहाँ 17 आ गया, 17 कम का 17 वो नहीं किया। तुम अभी साथ में डूबल है, हमने अकेले में। चलो रेडी, रेडी करो। एक चूहा, एक चूहा, अगला पॉइंट। एक चूहा दौड़ता हुआ आया, एक चूहा दौड़ता हुआ आया, एक चूहा दौड़ता हुआ आया, एक चूहा दौड़ता हुआ आया। देखा, वह मूर्ति पर रखे, वह मूर्ति पर रखे, वह मूर्ति पर रखे प्रसाद को, वह मूर्ति पर रखे प्रसाद को खाना आरंभ कर दिया, खाना आरंभ कर दिया, खाना आरंभ कर दिया। अगला पॉइंट, खाना आरंभ कर दिया। देखा, मूलशंकर, मूलशंकर चूहे, मूलशंकर मूर्ति पर रखे प्रसाद को खाते देखकर, मूलशंकर मूर्ति पर रखे प्रसाद को खाते देखकर
मूलशंकर मूर्ति पर रखे प्रसाद को खाते देखकर लिखा, मूलशंकर मूर्ति पर रखे प्रसाद को खाते देखकर लिखा, समझ गया कि मूर्ति में जान नहीं है, समझ गया कि मूर्ति में जान नहीं है। मूर्ति में जान नहीं है। मुंह को उन्हें घुरा दे, मुंह को उन्हें घुरा दे, मुंह नीचा में लिखा है। हाँ आप सही हुआ। मूर्ति में जान नहीं है लिखा। उसी लिख दो, अतः हुआ मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। उसी में लिखना, अतः हुआ मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। अतः हुआ मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे लिखा। अगला पॉइंट, इनके माता पिता इन्हें समझा बुझाकर इनके माता पिता इन्हें समझा बुझाकर घर के अंदर बंद कर दिए, घर के अंदर बंद कर दिए। देखिए, बंद कर दिए। मूलशंकर, हाँ उसी को, मूलशंकर निराश होकर, मूलशंकर निराश होकर घर में रहने लगे, निराश होकर घर में रहने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, 2 वर्ष बाद, अगला पॉइंट, 2 वर्ष बाद मूलशंकर के बहन, 2 वर्ष बाद मूलशंकर के बहन, मूलशंकर के बहन प्रिया, प्रिया की मौत हो गई, की मौत हो गई। मौत, इससे वे अधिक दुखी होकर, इससे वे अधिक दुखी होकर, इससे वे अधिक दुखी होकर अपना घर, अपना घर, अपना घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर लिखा, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। नेक्स्ट पॉइंट, मूलशंकर भटकते हुए, मूलशंकर भटकते हुए, मूलशंकर भटकते हुए, मूलशंकर भटकते हुए मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचे। वे, उसी लिखेगा, वे गुरु बिरजानंद के संगति में आकर, वे गुरु बिरजानंद के संगति में आकर, वे गुरु बिरजानंद के संगति में आकर
वे गुरु बिरजानंद के संगति में आकर लिखा, वेद पुराणों का अध्ययन कर, 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 तर्क में बड़े बड़े पंडितों को हरा देते थे, तर्क में बड़े बड़े पंडितों को हरा देते थे, तर्क में बड़े बड़े पंडितों को हरा देते थे, हरा देते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु बिरजानंद के परामर्श से, परामर्श मतलब प्रेरणा, गुरु बिरजानंद के परामर्श से यानी प्रेरणा से, ठीक ना, परामर्श से परामर्श से दिखा रहे, गुरु बिरजानंद के परामर्श से स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। सत्य प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद 1875 में स्वामी दयानंद 1875 में मुंबई आ गए। स्वामी दयानंद 1875 में मुंबई आ गए। मुंबई आ गए। उन्होंने मुंबई में देखा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। उन्होंने मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की है। हाँ हेलो जी जी हाँ खुला हुआ है। हाँ आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। लिखे आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना लड़का मोबाइल चलाता है। आदित्य फीसर होगा तो ले लेना। 1000 ले लेना। ठीक चलो क्या लिखे तुम्हारे क्या लिखे अभी लास्ट मुंबई आ गए। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना। अगला पॉइंट आर्य समाज नामक संस्था। आर्य समाज नामक संस्था आर्य समाज नामक संस्था भेदभाव छुआछूत
बाल विवाह, भेदभाव छुआछूत, बाल विवाह, जाति प्रथा, जाति प्रथा, भेदभाव छुआछूत, बाल विवाह, जाति प्रथा, लिखे, सती प्रथा, सती प्रथा इत्यादि सामाजिक बुराई, इत्यादि सामाजिक बुराई का विरोध करती है, का विरोध करती है, का विरोध करती है, का विरोध करती है, तथा तथा नारी शिक्षा पर बल देती है, 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 नारी शिक्षा पर बल देती है। लिखे, हमको पता नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्यों पता है और अच्छी जब सतन उसके साथ ही जला आज समाज नामक संस्था, आज समाज नामक संस्था देश विदेश में कार्यरत है, देश विदेश में भी 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 कार्यरत है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद का निधन कार्यरत है, स्वामी दयानंद का निधन, स्वामी दयानंद का निधन, स्वामी दयानंद का निधन 1883 में, 1883 में हुए, 1883 में हुए। लिखे, नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद के निधन के बाद, नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद के निधन के बाद, स्वामी दयानंद के निधन के बाद, स्वामी दयानंद के निधन के बाद, स्वामी दयानंद के निधन के बाद देखा, इनके शिष्यों ने, इनके शिष्यों ने, शिष्य मतलब क्या होता है? चेला। इनके शिष्यों ने, इनके शिष्यों ने देखा, DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किए, वैदिक स्कूल की स्थापना किए। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, वर्तमान शिक्षा पद्धति में, वर्तमान शिक्षा पद्धति में, शिक्षा पद्धति में समाज के परिवर्तन में, समाज के परिवर्तन में, वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के परिवर्तन में आज नामक संस्था, आज समाज नामक संस्था का विशेष महत्व है, आज समाज नामक संस्था का विशेष महत्व है, का विशेष महत्व है, जो आज भी अस्मरणीय है, जो आज भी अस्मरणीय है। विशेष महत्व है जो आज भी अस्मरणीय है। आज एक बार पढ़ लो सब।
जब कोई हुआ 21 हैं 30 बार 21 को हुआ। अच्छा इसको जो हुआ चलो एक बार देख लो पहले। देखो एक बार जल्दी बढ़िया से 25-20 नहीं करते रहो, देखो ना बढ़िया से गिनते रहो अभी तक 24 पर हिंद लगा कर बताएगा भी पूरे से पहले पूछे। सर सती प्रथा का मतलब सती प्रथा सती प्रथा का मतलब हुआ कि जिस औरत के पति मर जाते थे उसी अर्थी पर उसको क्या करता था, जिंदा जला दिया जाता था। इसी को क्या कहते हैं, सती प्रथा। बताओ ये सही है कि गलत है? गलत हैं? गलत गलत। क्या कहा? बोलता है सर पतियों को जला देना चाहिए। वही ना नहीं था, वही तो नहीं था, वो भी होना चाहिए। अगर पत्नी मर गई हो तो उसके अर्थी पर पति को भी क्या करना चाहिए, जला दे। तो पुरुष पर को नहीं जलाया जाता था, खाली महिला को उत्पीड़न किया जाता था। तब इसका विरोध हुआ रे। विरोध क्यों हुआ? सामाजिक भेदभाव के कारण। अगर मान लो नारी को जलाया जाता है उसके साथ साथ पुरुष को भी क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए, है ना? नहीं, ये उल्टा था। इसीलिए कर इस पर क्या हुआ, अगर ये दोनों के साथ रहता तब नहीं हटता था, तो समनुतान था रे। ये तुम बहुत समय तंज बोलते हैं, आदमी दूसरा शादी कर ले। हम क्लास में लिखा भी रहे हैं, तुम बोलते हैं उसमें। बर्बाद मत करो। चलो बुआ पढ़ लिया रे, पढ़ लिया पियो। कहिया पढ़ेगा तब तो 8 तक पढ़ेगा। चलो भाई बता, सबसे होला क्वेश्चन। आर्य समाज नामक संस्था सबसे पहले कहाँ और किसने किया, कहाँ और किसने किया? मुंबई में क्या और क्या किया? बोलेगा तब ना, बैठो ठीक बोला उठकर बात कर। 1 घंटा सोच में पड़ गया, तू खड़ा हो जाओ। स्वामी दयानंद के बच्चा का नाम क्या था? हाँ हाँ आप सही हुआ बच्चे। चलो ए बुआ तू खड़ा हो जाओ। तू बताएगा स्वामी दयानंद के बहन का नाम क्या था? खड़ा हो जाओ तू। स्वामी दयानंद सुने, जब घर से निकले थे तो कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। बिल्कुल तेरा क्वेश्चन गलत, तू खड़ा हो जा लड़की। कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। तुमको खड़ा नहीं किया, उसको हम करके चलो तो खड़ा जा तू। तो मथुरा चले गए। मथुरा में उसको किससे भेंट हुई? स्वामी दयानंद शंकर से। अब किससे भेंट हुआ? रामानंद सब क्या भेंट हुआ? गलत नहीं पता है। गुरु बिरजानंद से भेंट हुआ। सुने चलो चलो तू बताएगा
गुरु बिरजानंद के संगति में रह करके उसने क्या करना शुरू किया? वेद पुराण पढ़ना शुरू कर दिया। तब नहीं ध्यान में है। बैठो, वेद पुराण पढ़ना क्या कर दिया? शुरू। चलो, वेद पुराणों में अध्ययन कर करके उसने किसको हरा दिया? बड़े पंडितों को तर्कशास्त्र में। सुने, अब चलो, ए लड़का तू खड़ा हो जाओ। हाँ, किसकी प्रेरणा से उसने कौन सा पुस्तक लिखा? देखिए भाई, तो बता दे बुक का नाम। सत्य प्रकाश। तो बता रहे बुक का नाम क्या था? क्या बताएगा? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। क्या नाम था? तुरंत तुरंत कान से निकाल दिया। सत्य प्रकाश नामक क्या लिखा है? सत्य प्रकाश। क्या पुस्तक लिखा है? सत्य प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। अनुभव। अरे चलो, हम देखेंगे कि मूल शंकर का बताओ जन्म स्थान कहाँ है?